बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, डायबिटिक पर्सन में एक चीज़ बहुत कॉमन देखने में आती है। तकरीबन आप ये कह लें कि 80 से 90% जो डायबिटिक पर्सन है, चाहे वो मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनमें जो अक्सर एक शिकायत सुनने में आती है, वो ये है कि वो उनकी जो फास्टिंग शुगर लेवल है, वो उनके बहुत ज़्यादा आते हैं। अक्सर औक़ात मैंने लोगों को ये कहते देखा है, सुनते देखा है। इवन कि मेरे साथ कई लोग शेयर करते हैं कि सर हमारी जो रैंडम शुगर लेवल है, वो खाने के 2 घंटे बाद इतनी ज़्यादा नहीं आती। वो तकरीबन नॉर्मल ही होती है 150, 155, 145 क्योंकि हम मेडिसिन यूज़ करते हैं या इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे फास्टिंग शुगर लेवल है, जो खाली पेट से जब हम चेक करते हैं, वो हमारी 120, 125, 130 इवन 150 तक भी लोगों की आ रही होती है। उसकी क्या रीज़न है? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिसकी बिना पर आपके फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे नहीं आ रहे होते। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आप रात का जब खाना खाते हैं, तो रात के खाने के टाइम आप हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली अशिया का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, किन अशिया में, किन खुराक में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, किन में कम होते हैं, वो मैंने लेक्चर नंबर 3 में इसको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप उसको देखें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों बेसिकली आप जो चीज़ खा रहे हैं, उसके खाने से आपका उसकी ब्लड शुगर लेवल पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है, ये चीज़ सरासर उस पे डिपेंड करती है। तो अगर आप रात को हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें खाएँगे, तो आपका शुगर लेवल जो है वो सोने से पहले ऑलरेडी हाई होगा। तो जब आप सो जाते हैं, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज़्म उस तरीके से काम नहीं करता, जैसे सारा दिन बॉडी वर्किंग स्टेट में होती है, उस टाइम काम करता है। तो सुबह जब आप उठते हैं, तो अक्सर औक़ात आप लोगों की शुगर लेवल हाई आता है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि आप खाना खाते बहुत लेट है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, वो खाना बॉडी में जाता है, आपका स्टमक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसमें से ब्लड ग्लूकोज रिलीज़ होता है, जिससे आपकी बॉडी एनर्जी के तौर पे अपने स्टोर करती है और उसको आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ करती है। तो जब आप खाना सोने से कुछ देर कबल खाएँगे, पहले खाएँगे, तो उससे क्या होगा, आपका खाना सही तरह डाइजेस्ट नहीं होता, आपका खाना स्टमक में पड़ा रहता है, मैदे में पड़ा रहता है। तो जब वो मैदे में पड़ा रहेगा, आप सो जाएँगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन जो ब्लड शुगर लेवल है, वो आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होगा आपकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आपका सुबह के टाइम फास्टिंग लेवल ज़्यादा आएँगे। तो दोस्तों इसका हल क्या है अब? सबसे पहले तो अगर आप अपनी फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल साइड पे लाना चाहते हैं, तो ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, सोने से कम से कम 5 से 4 घंटे पहले आपने रात का खाना खाना है। 4 से 5 घंटे पहले आपने डिनर करना है और डिनर आपने हमेशा लो कार्ब डाइट का करना है। आपने हाई कार्ब्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। लो कार्ब डाइट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर बहुत कम हो, आपने ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें आप चिकन भी ले सकते हैं, आप मटन भी ले सकते हैं, आप बीफ भी ले सकते हैं, आप कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। आप उनका इस्तेमाल करें और 4 से 5 घंटे पहले आपने सोने से खुराक खानी है। उसका फ़ायदा ये होता है, जब आप खाते हैं सोने से 5 घंटे पहले, तो आपका खाना सोने से पहले पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से सुबह फास्टिंग लेवल आपका हाई नहीं आता। अगर आप सोने से घंटा पहले, 2 घंटे, 3 घंटे पहले खुराक लेंगे, आपका खाना बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से सुबह आपके फास्टिंग लेवल ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश करें सोने से 5 घंटे पहले खाना खाएँ। दूसरी जो आप चीज़ है वो आप कर सकते हैं, वो ये है कि सोने से कम 1 से 2 घंटे पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो आपकी ग्रीन टी होती है, दोस्तों हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो आपके लिवर के लिए, आपके ब्लड शुगर लेवल पे उसका बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट होता है। तो कोशिश कीजिए सोने से पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल भी करें, कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले। क्योंकि अगर आप सोते टाइम उसका इस्तेमाल करेंगे, तो रात को आपको बार-बार वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होगी, जिससे आप लोगों की नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो कोशिश करें कम से कम 2 घंटे पहले जो है वो लिक्विड चीज़ लें, ग्रीन टी विदाउट शुगर। अक्सर लोगों को मैंने देखा वो ग्रीन टी भी शुगर के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो भाई उसका फ़ायदा क्या अगर तुमने उसमें शुगर ऐड कर ली तो? ग्रीन टी विदाउट शुगर आपने इस्तेमाल करनी है और जब आपने 5 घंटे पहले डिनर करना है लो कार्ब डाइट का, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। आपने बॉडी को फास्टिंग स्टेट में रखना है, आपने किसी तरह की कोई खुराक का इस्तेमाल नहीं करना। जस्ट सोने से पहले 2 घंटे पहले आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। कुछ दिन अपने ये तरतीब बना के रखें, इंशाल्लाह आपकी फास्टिंग शुगर लेवल नॉर्मल लेवल पे खुद ब खुद आ जाएँगे। अगर किसी के 140 है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होगा, स्लोली कम, ग्रेजुअली कम होकर 130, 120 इवन 110, 15 तक इंशाल्लाह आ जाएँगे। तो इस अमल को इसी तरह जारी रखें। इंशाल्लाह आपकी
फास्टिंग शुगर लेवल को बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। इसको इम्पैक्ट करें। मज़ीद फर्दर डायबिटीज़ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें और आगे जो लोग इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि किसी और का भी इससे भला हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।